किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि भक्ति अगर भोजन में मिल जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है, और भक्ति अगर पानी में मिल जाए तो पानी चरणामृत बन जाता है। चलो तो जानते हैं एक छोटी सी कहानी। गांव के बाहर झोपड़ी में महात्मा जी रहते थे, और उनकी झोपड़ी से कुछ दूरी पर एक और झोपड़ी थी जिसमें एक परिवार रहता था। महात्मा जी दिन भर राम नाम की ध्वनि चोहे लगाए रखते थे, राम नाम जपते रहते थे, ढोलक पर बड़ा कीर्तन करते थे। और वो जो परिवार रहता था उसके मुखिया को लगता था कि इससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक दिन उसे रहा ही नहीं गया, वो दौड़कर गया और बाबा से लड़ाई करने लगा कि क्या दिन भर राम नाम जपते रहते हो, राम जी क्या आपको भोजन देते हैं? बाबा जी ने कहा, मुझे तो भोजन मेरे राम जी देते हैं। उस आदमी ने कहा, लेकिन मुझे नहीं देते, मुझे नौकरी पे जाना पड़ता है, काम धंधा करना पड़ता है, सोने को समय नहीं मिलता, आप दिन भर बजाते रहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम भी राम नाम जपते रहो, तुम्हें भी भोजन मिलेगा। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई और इस बात की शर्त लगी कि उस आदमी ने कहा, ठीक है फिर देख लेते हैं, आज मैं राम नाम जपता हूँ, देखता हूँ कि क्या मुझे आज आपके राम जी आकर भोजन कराएंगे। मैं भोजन करूंगा ही नहीं। बाबा जी ने कहा, ठीक है। तो बाबा जी के साथ बैठ करके राम नाम जपने लगा। फिर उसे लगा कि घर जाऊंगा तो बीवी जो है भोजन करा देगी जबरदस्ती, माँ भी घर पर है, कहेंगे खाना पड़ेगा, तो क्या करूँ। तो वो जंगल में जा करके राम नाम जपने लगा। एक पेड़ की डाली पर बैठ गया और वहीं पर राम नाम जपने लगा, और इस चक्कर में इतना दूर गया कि उसे कोई भोजन न करा दे। अब आप प्रभु की लीला देखिए कि वहां से गांव के व्यापारियों का समूह निकल रहा था, ग्रुप निकल रहा था। उन्हें भूख लगी थी तो उस पेड़ के नीचे रुक गए, अपने साथ में खाना बनाने का सारा सामान लाया था तो भोजन बनाने लगे। और उनका भोजन बनकर के तैयार था, और भोजन करने वाले थे कि किसी ने आकर के सूचना दी कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। अब सारे व्यापारी थे, पैसा भी था, इनके पास में सोने चांदी के आभूषण भी थे। तो यह बिना देरी के वहां से निकले कि भोजन छोड़ चलो, भोजन घर जाकर फिर कर लेंगे, यहाँ से चलो। ये चले गए। गर्मा गर्म भोजन बनकर के तैयार था। डाकू जब उस जगह आए तो उन्होंने देखा कि बड़ी स्वादिष्ट जो है महक आ रही है और बड़ा अच्छा भोजन बनकर तैयार है, लेकिन जिसने बनाया था वो खा के क्यों नहीं गए। डाकुओं के सरदार ने अपना दिमाग लगाया कि हो सकता है यह हम सबको एक साथ मारने की साजिश हो, किसी ने जहर मिला दिया हो भोजन में। सारे डाकुओं ने कहा, बिल्कुल सरदार आप सही कह रहे हैं, ढूंढ लेते हैं ये किसने किया। तो आसपास वह इलाका ढूंढने लगे, उन्हें कोई दिखा नहीं। डाकुओं के सरदार ने ऊपर की तरफ देखा तो उस पेड़ पर बैठा हुआ आदमी दिख गया जो राम नाम जप रहा था, लेकिन भोजन नहीं करना चाह रहा था। डाकुओं के सरदार ने कहा, ये रहा वो कलाकार जिसने साजिश की, उतारो उसको नीचे। उस आदमी को नीचे उतार कर लाए और उससे कहा, तू भोजन कर पहले, तूने इसमें जहर मिलाया है। उसने कहा, नहीं मैंने नहीं मिलाया। सरदार बोले, पहले खाकर दिखा, पहले चख। उसने कहा, मैं नहीं खा सकता, क्योंकि उसने तो अंदर से प्रण ले रखा था, शर्त लगा रखी थी बाबा जी से कि मैं आज खाऊंगा ही नहीं। डाकुओं ने एक लाठी मारी और बोला, खा। उसने बोला, नहीं खाऊंगा। डाकुओं के सरदार ने कहा, तू जब तक नहीं खाएगा लाठी मारते रहेंगे, तो भोजन जो है करना ही पड़ेगा, पहले खाकर दिखा कि ये सही है कि नहीं। मजबूरी में वो भोजन करने लगा और भोजन करते करते कह रहा था कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। महात्मा जी के पास दौड़कर जाकर उसने प्रणाम किया और कहा कि वाकई में राम नाम में ताकत है। आज मैंने प्रण कर लिया था कि मैं भोजन नहीं करूंगा, लेकिन डाकुओं ने जबरदस्ती मुझे भोजन खिला दिया। आपने कहा था ना राम नाम जपोगे तो मिल जाएगा। आज राम जी ने मुझे भोजन करा दिया, शायद उन्होंने यह लीला रची। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार यह समझ आता है कि यह जरूरी नहीं कि आप सब काम धंधा छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही नाम लेने लग जाए, किंतु आप जो कर रहे हैं, जिस व्यवसाय में काम धंधा कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन जिस नाम से आप उन्हें पुकारते हैं उनकी भक्ति में कमी मत रखिए, क्योंकि उनकी भक्ति की शक्ति बहुत है। और आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनकी जरा सी भी कृपा हो गई, आपका काम पल भर में हो जाएगा। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।